हर रोज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब चीजों के पीछे एक इनविजिबल पावर छुपी है, एक ऐसी पावर जिसके बिना मॉडर्न दुनिया लिटरली रुक जाएगी। ये कहानी है उन मेटल्स की जिन्हें हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है चाइना। रेयर अर्थ मेटल्स मतलब वो 17 स्पेशल एलिमेंट्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, लैंथेनम, यूरोपियम। नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन इनके बिना ना तो आपका स्मार्टफोन चलेगा, ना आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल और ना ही कोई मिसाइल सिस्टम। इन मेटल्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आज के टाइम में उन्हें कहते हैं द ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। लेकिन डिफरेंस ये है, जहां ऑयल के मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेयर अर्थ का सिर्फ एक किंग है, चाइना। 1980s तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज रेयर अर्थ के बड़े सप्लायर थे, लेकिन उस टाइम पर चाइना ने एक लॉन्ग टर्म गेम खेला। डेंग जाओपिंग ने एक बार कहा था, द मिडल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ। और बस वहीं से शुरू हुआ चाइनाज ग्रेट मेटल रेवोल्यूशन। चाइना ने दो काम किए, पहला लार्ज स्केल माइनिंग स्टार्ट की और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल ले लिया। क्योंकि माइनिंग सिर्फ हाफ बैटल है, असली पावर होती है प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में। और आज दुनिया के 90% से ज्यादा रेयर अर्थ रिफाइनिंग चाइना के हाथ में है। बताओ, इनर मंगोलिया का एक छोटा सा शहर जिसे आज कहते हैं रेयर अर्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ के लेक्स और माइंस ने चाइना को बनाया एक इनविजिबल सुपर पावर। चाइना ने अपने लो लेबर कॉस्ट और लैक्स एनवायरमेंटल रूल्स का पूरा फायदा उठाया। जब दुनिया पॉल्यूशन से बच रही थी, चाइना चुपचाप बना रहा था एक एम्पायर। उन्होंने अपने रेयर अर्थ इतने सस्ते रखे कि दूसरी कंट्रीज कंपीट ही नहीं कर पाई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1980s तक यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपने रेयर अर्थ माइंस बंद कर दिए और पूरी दुनिया बन गई चाइना डिपेंडेंट। लेकिन इस पावर के साथ आया एक डार्क साइड, टॉक्सिक वेस्ट, रेडिएशन और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। बताओ कि आसपास के गांव आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं पॉल्यूटेड वाटर और हेल्थ इश्यूज से। लेकिन चाइना के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस था, पावर के लिए पॉल्यूशन एक्सेप्ट किया। अब सवाल उठता है कि इन मेटल्स का यूज होता कहां पर है? आपके स्मार्टफोन में हर एक वाइब्रेशन मोटर के अंदर नियोडाइमियम मैग्नेट, आपके इलेक्ट्रिक कार मोटर में डिस्प्रोसियम, विंड टर्बाइन्स में टर्बियम और येट्रियम, और मिलिट्री जेट्स, मिसाइल्स और रडार सिस्टम्स सब हेवीली डिपेंड करते हैं रेयर अर्थ कंपोनेंट्स पे। इन शॉर्ट, विदाउट रेयर अर्थ नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विदाउट चाइना नो रेयर अर्थ। दैट्स द काइंड ऑफ लेवरेज एनी सुपर पावर ड्रीम्स ऑफ। अब आप सोचो, अगर कल चाइना डिसाइड करे कि वो एक्सपोर्ट्स बंद कर देगा तो क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। 2010 में चाइना ने जापान के साथ डिस्प्यूट के बाद कुछ टाइम के लिए रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्लोबल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। अमेरिका और यूरोप में पैनिक मच गया और तब दुनिया को समझ आया, वी आर एडिक्टेड टू चाइनीज मेटल्स। ये एक साइलेंट वेपन है, बिना एक भी बुलेट फायर किए चाइना दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ एक एक्सपोर्ट बैन के डिसीजन से। चाइना ने ये डोमिनेंस बिल्ड किया एक विजन के साथ, एक विजन जिसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। स्टेट सपोर्ट, चाइनीज गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी माइनिंग कंपनीज को, टेक इन्वेस्टमेंट, रिफाइनिंग और मैग्नेट मेकिंग में हैवी R&D, ग्लोबल एक्सपेंशन, अफ्रीका, म्यांमार और लैटिन अमेरिका में माइंस एक्वायर की। और आज हालत यह है कि वर्ल्ड के ईवी मोटर्स, फाइटर जेट्स, विंड टर्बाइन्स सब इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं चाइना के इकोसिस्टम पे। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक स्ट्रैटेजिक वेपन है और चाइना ने इससे बना ली अपनी एक हिडन सुपर पावर। तो क्या दुनिया चाइना के बिना जी सकती है? क्या कोई कंट्री चाइना के रेयर अर्थ मोनोपोली को तोड़ सकती है? यही शुरुआत है एक साइलेंट वॉर की, द रेयर अर्थ वॉर। एक ऐसी रेस जहां दांव पर है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी। रेयर अर्थ मेटल्स रेयर नहीं होते। हाँ, सही सुना आपने। अर्थ क्रस्ट में रेयर अर्थ मेटल्स कॉपर और जिंक से भी ज्यादा होते हैं। तो फिर इन्हें रेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जगह कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते। एक्सट्रैक्शन एक्सट्रीमली टफ होता है, रिफाइनिंग बहुत टॉक्सिक और एक्सपेंसिव होती है, सेपरेशन हाईटेक होती है, एनवायरमेंटल डैमेज मैसिव होता है, इसलिए इनका प्रोडक्शन रेयर बन जाता है। चाइना की रेयर अर्थ जर्नी किसी भी बॉलीवुड मूवी से कम ड्रामेटिक नहीं थी। 1970s में चाइना पुअर था,
टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी। वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल पावर्स यूएस, जापान और यूरोप थे, मगर एक इंसान चाइना को दुनिया का रेयर अर्थ किंग बना देता है। ये लाइन एक पॉलिसी डायरेक्शन थी, एक नेशनल मिशन, एक इकोनॉमिक वॉर स्ट्रैटेजी। चाइना ने डिसाइड कर लिया कि वो रेयर अर्थ को एक वेपन बनाएगा, और फिर जो हुआ वो दुनिया ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाइना का डोमिनेंस कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड, डेकेड्स लॉन्ग 5 स्टेप स्ट्रेटेजिक गेम था। स्टेप 1, चीप माइनिंग प्लस नो एनवायरमेंटल रूल्स। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग दुनिया का सबसे डर्टी प्रोसेस है। टॉक्सिक एसिड्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सॉइल कंटामिनेशन, वाटर पॉल्यूशन, कैंसर कॉजिंग बाय प्रोडक्ट्स। वेस्टर्न कंट्रीज स्ट्रिक्ट लॉज लगाते रहे, मगर चाइना ने कहा नो प्रॉब्लम, डंप इट। चीप लेबर प्लस जीरो एनफोर्समेंट इज इक्वल टू अल्ट्रा चीप प्रोडक्शन। माइनिंग कॉस्ट चाइना में एक्सट्रीमली लो है, मगर वेस्ट में 10x से भी ज्यादा। इसका रिजल्ट, चाइना इजी एक्सपेंशन कर पाया, वेस्ट का प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हुआ, वेस्टर्न माइंस स्लोली बंद हुए। स्टेप 2, प्राइस मैनिपुलेशन। चाइना ने एक क्लासिक बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज की, डंप फर्स्ट, डिस्ट्रॉय कंपटीशन, देन डोमिनेट। 1990 से 2000 तक चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स मार्केट में सुपर चीप प्राइसेस में डंप किए। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के माइंस अनप्रॉफिटेबल हो गए, सब बंद हो गए, सिर्फ चाइना बचा। जैसी मोनोपोली बनी, चाइना ने प्राइसेस 10 to 20x इंक्रीज कर दिए। ये था फेज 2 ऑफ डोमिनेशन। स्टेप 3, कैप्चर द प्रोसेसिंग नॉट द माइनिंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और माइनिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन हाईटेक प्रोसेसिंग प्लस सेपरेशन प्लस मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना करता है। इसका मतलब चाहे यूएसए माइंस रीओपन करे, लेकिन फाइनल यूजेबल मटेरियल चाइना ही बनाता है। मतलब ग्लोबल डिपेंडेंस चाइना पर ही रहेगी। स्टेप 4, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। चाइना ने रेयर अर्थ्स को पूरे एक इकोसिस्टम का पार्ट बनाया। माइंस, रिफाइनिंग प्लांट, केमिकल फैक्ट्रीज, मैग्नेट प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज, ईवी बैटरी मेकर्स, डिफेंस सप्लायर्स, ये सब साथ में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर हैं। यूएस या यूरोप एक लिंक बनाते हैं, मगर चाइना पूरी चेन बनाता है। ये सिंपल फॉर्मूला है डोमिनेंस का। स्टेप 5, बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे ओवरसीज माइंस का कब्जा हुआ। 2010 के बाद चाइना ने अफ्रीका, म्यांमार, वियतनाम, ब्राजील, ग्रीनलैंड, अफगानिस्तान तक रॉ और सोर्सेज सिक्योर किए। टैक्टिक्स यूज हुए, लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉइंट वेंचर्स, चीप फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट्स। अब डिपॉजिट्स भी चाइना के कंट्रोल में और प्रोसेसिंग भी चाइना करे। गेम ओवर। अब हम बात करते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर की, जिसमें रेयर अर्थ एज अ वेपन यूज हुआ। 2018 से 2021 के बीच ट्रंप और जी जिनपिंग के बीच ट्रेड वॉर हुआ। अगर ट्रेड वॉर में कोई एक टू वेपन था, तो वो रेयर अर्थ मेटल थे। चाइना ओपनली बोला, वी मे कट रेयर अर्थ सप्लाई टू द यूएस। यूएस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पैनिक में आ गए। आपको पता है कि एक F-35 फाइटर जेट में 417 किलो रेयर अर्थ मटेरियल होता है। 1 टोमाहॉक मिसाइल इज इक्वल टू मल्टीपल रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अगर चाइना सप्लाई रोक देता, तो यूएस की मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग फ्रीज हो जाती। इसलिए पेंटागन ने रेयर अर्थ को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल डिक्लेयर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, चाइना को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? पहला कारण है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। चाइना के पास मोनोपोली है। माइनिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं। दूसरा कारण है एनवायरमेंटल लॉज। वेस्ट में स्ट्रिक्ट लॉज हैं। चाइना ने पॉल्यूशन टॉलरेट किया, मगर वेस्ट नहीं कर सकता। तीसरा कारण है कॉस्ट एडवांटेज। चाइना इंसेनली चीप है, मगर वेस्ट 10 to 15 टाइम्स एक्सपेंसिव। चौथा कारण स्किल सेट। चाइना में इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, केमिकल एक्सपर्ट्स हैं, मटेरियल साइंटिस्ट हैं। ये इकोसिस्टम और कहीं नहीं है। पांचवा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक प्लांट नहीं, पूरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर चाहिए। ये सिर्फ चाइना बना पाया। आज की डेट में चाइना को रिप्लेस कर पाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब समझते हैं इंडिया की पोजीशन। हमारे पास थोरियम है, मोनाजाइट सैंड है, बीच मिनरल्स हैं, 6 लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रोसेसिंग लिमिटेड है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, लो इन्वेस्टमेंट है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इश्यूज हैं, R&D लो है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट लो है। IREL मतलब इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में स्केल बहुत छोटा है। इंडिया को बनाने के लिए लिबरलाइजेशन, FDI, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जॉइंट वेंचर विद जापान और ऑस्ट्रेलिया, कोस्टल रिफाइनरीज और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स की जरूरत है। EVs, AI, सेमीकंडक्टर्स,
ये सब फ्यूचर की इंडस्ट्रीज हैं और इनकी बैकबोन रेयर अर्थ ही है। हर ईवी में 2 से 5 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट्स यूज होते हैं। टेस्ला भी इन पर डिपेंडेंट है। एआई डाटा सेंटर्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, क्लीन एनर्जी, विंड टर्बाइंस। हर विंड टर्बाइन में 600 से 1000 किलो रेयर अर्थ यूज होते हैं और इन सब की मोनोपोली चाइना के पास है। आप समझ रहे हो, दिस इज बिगर देन ऑयल, दिस इज 21st सेंचुरीज ऑयल। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गन्स वॉर को कंट्रोल करती हैं, ऑयल इकोनॉमी को, मगर रेयर अर्थ मेटल्स फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। चाइना ने 40 साल में एक साइलेंट इनविजिबल वॉर जीती है, विदाउट बुलेट्स, विदाउट सोल्जर्स, विदाउट नॉइज। ये थी स्ट्रैटेजी प्लस प्लानिंग प्लस पेशेंस की जीत। अब दुनिया को रियलाइज हो रहा है कि जो कंट्री रेयर अर्थ कंट्रोल करेगी वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन, मिलिट्री पावर और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लीड करेगी। और इस रेस में लीडर एक ही है, चाइना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।